हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द बुक ट्रेल्स में स्वागत है। मैं मालती मौर्य एक बार फिर से हाजिर हूँ एक न्यू बुक समरी के साथ। ये एक बहुत ही रोमांचक बुक है जिसे सुनकर आप लोग भी रोमांचित हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे डैड ब्राउन की पुस्तक द विंची कोड के बारे में। चलिए बुक के बारे में जानने से पहले कुछ इसके सारांश को जान लेते हैं कि आखिर इस बुक में है क्या। डैड ब्राउन ने द विंची नाम की पुस्तक लिखी है तथा इसे रैंडम हाउस ने छापी है। यह एक पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। इसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि यीशु मसीह ने शादी की थी तथा उनके वंशज भी है। यह बात वेटिकन ने छिपा कर रखी है। एक संग्रहालय को यह मालूम थी, उसकी हत्या हो जाती है। वह मरते समय लियोनार्डो द विंची के एक चित्र की आकृति बनाते हुए फिबोनाची सीरीज के नंबरों के साथ संकेत के रूप में छोड़ जाता है। आगे क्या होता है यह जानने के लिए तो किताब पढ़नी पड़ेगी, पर रैंडम हाउस के ऊपर इस किताब के पीछे एक मुकदमा दायर हो गया और हमें तो इसके फैसले से मतलब है। द विंची कोड पहले पन्ने से ही रोचक हो जाती है। एक के बाद एक रोमांचक घटनाओं से पाठक जुड़ा हुआ महसूस करता है। पहेलियां उलझा कर रख देती है, मगर उनके करीब पहुंचकर थोड़ी राहत मिलती है और हर मौके पर दिल की धड़कनें तेज भी हो जाती है। रहस्य जिसे दफन कर दिया गया था उसकी खोज ही इस पुस्तक की जान है। क्या है मशहूर लियोनार्डो द विंची की कलाकृतियों से जुड़ा वह सुराग? चलिए आज हम जानते हैं इस बुक की समरी के साथ। अगर आपको हमारी ये समरी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द विंची कोड उपन्यास राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक अर्थों के साथ एक तेज तरार थ्रिलर है। इसकी प्रारंभिक रिलीज ने कैथोलिक चर्च की कथित निंदा और ऐतिहासिक अशुद्धियों के लिए विवाद उत्पन्न किया था। लवर, जो कि एक जगह का नाम है, लवर में सिलास नाम के ओपस देई के एक मोंक ने संग्रहालय के क्यूरेटर जैक्स सोनियर को पकड़ लिया और यह जानने की मांग की कि होली ग्रेल कहाँ है। सोनियर के कहने के बाद सिलास ने उसे गोली मार दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि सोनियर ने ग्रेल के स्थान के बारे में सिलास से झूठ बोला है, यह महसूस करते हुए कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही मिनट है और उसे अपने महत्वपूर्ण रहस्य से गुजरना होगा। सोनियर अपने पेट पर अपने खून से एक चक्र बनाता है और खुद को सर्कल के केंद्र में खींच लेता है। फिर से द विंची के विट्रुवियन मैन की स्थिति बनाना। अदृश्य स्याही में जमीन पर एक कोड, संख्याओं की एक पंक्ति और पाठ की दो पंक्तियां भी छोड़ता है। एक पुलिस जासूस जेरोम कोलेट रॉबर्ट लैंगडन कहानी के नायक और सहजीवन के प्रोफेसर को बुलाते हैं और उसे दृश्य की व्याख्या करने की कोशिश करने के लिए लॉवर आने के लिए कहता है। लैंगडन को अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि हत्या का संदेह उन्हीं पर है। सोनियर की हत्या के बाद सिलास टीचर को बुलाता है और उसे बताता है कि सोनियर के अनुसार कीस्टोन पेरिस में सेंट सल्पिस के चर्च में है। शिक्षक सिलास को वहां भेजता है। सिलास कीस्टोन के स्थान के लिए सोनियर के सुरागों का अनुसरण करता है और पता चलता है कि उसे बरगलाया गया है। गुस्से में आकर वह चर्च के रखवाले और सायन की प्रेयरी के लिए एक सिस्टर सैंड्रीन बिल को मार देता है। लोअर में लैंगडन पुलिस कप्तान जेरोम कोलेट और बेजू फांचे से मिलता है और महसूस करता है कि दो पुलिस कर्मियों को उस पर हत्या का संदेह है। सोफी नेवू क्रिप्टोलॉजी विभाग की एक एजेंट और सोनियर पोती है। अपराध स्थल पर जाती है और लैंगडन से कहती है कि उसे दूतावास को फोन करना चाहिए। जब लैंगडन उस नंबर पर कॉल करता है जो सोफी ने उसे दिया था तो वह उसकी आंसरिंग सर्विस पर पहुंच जाता है। संदेश लैंगडन को चेतावनी देता है कि वह खतरे में है और उसे लवर के बाथरूम में सोफी से मिलना चाहिए। बाथरूम में सोफी लैंगडन को दिखाती है कि पास से एक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ उसकी हरकतों को नोट कर रहा है। वह डिवाइस को खिड़की से बाहर एक गुजरते ट्रक पर फेंक देती है। पुलिस को यह सोचकर चकमा देती है कि लैंगडन लवर से भाग गया है। सोफी लैंगडन को यह भी बताती है कि गुप्त संदेश की अंतिम पंक्ति पीएस रॉबर्ट लैंगडन का पता लगाए। उनके दादाजी का उन्हें सचेत करने का तरीका था। पीएस उनके लिए उनके दादाजी के उपनाम प्रिंसेस सोफी के अध्यक्षर है। लैंगडन का मानना है कि पीएस साइन की प्रेयरी के लिए खड़ा हो सकता है, एक प्राचीन भाईचारा जो मूर्ति पूजक देवी पूजा परंपरा के संरक्षण के लिए समर्पित है और इस रहस्य के रख रखाव के लिए कि सोनियर की रक्षा करते हुए
मृत्यु हो गई। लैंगडन ने सॉनियर के संदेश में दूसरी और तीसरी पंक्तियों को डिकोड किया। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा। सोफी एक और सुराग तलाशने के लिए पेंटिंग्स पर लौटती है। पुलिस लॉवर में भी लौट आई है और उन्होंने लैंगडन को गिरफ्तार कर लिया है। सोफी को मैडोना ऑफ द रॉक के पीछे एक चाबी मिलती है। एक बंधक के रूप में पेंटिंग का उपयोग करके वह पुलिस अधिकारी को निरस्त करने और खुद को और लैंगडन को इमारत से बाहर निकालने का प्रबंधन करती है। जैसे ही सोफी और लैंगडन स्विस बैंक की ओर बढ़ते हैं, लैंगडन साइन की प्रियरी और उनके सशस्त्र बल नाइट्स टेम्पलर के इतिहास की व्याख्या करते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि प्रियरी गुप्त दस्तावेजों की रक्षा करती है जिन्हें संग ग्रियल या होली ग्रेल के रूप में जाना जाता है। लैंगडन की नवीनतम पांडुलिपि इसी विषय के बारे में है। जब सोफी और लैंगडन बैंक में प्रवेश करते हैं तो एक अज्ञात सुरक्षा गार्ड को पता चलता है कि वे भगोड़े हैं और पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन बैंक के प्रबंधक और सॉनियर के मित्र आंद्रे वर्नेट सोफी को पहचानते हैं और उसे और लैंगडन को भगाने में मदद करते हैं। सोफी और लैंगडन को पता चलता है कि सॉनियर के शरीर के पास जो नंबर बचा है वह खाता नंबर होना चाहिए जो तिजोरी को खोलेगा। जब वे तिजोरी खोलते हैं तो उन्हें एक क्रिप्टेक्स मिलता है जो एक संदेश वितरण उपकरण है जिसे दा विंची द्वारा डिजाइन किया गया है और सॉनियर द्वारा तैयार किया गया है। क्रिप्टेक्स को केवल पासवर्ड से ही खोला जा सकता है। वर्नेट एक बंद कार के पीछे सोफी और लैंगडन को कोलेट के पीछे सफलतापूर्वक तस्करी करता है। वर्नेट उन्हें चालू कर देता है, लेकिन वे क्रिप्टेक्स से दूर होने का प्रबंधन करते हैं, जिससे लैंगडन को पता चलता है कि वास्तव में प्रियरी कीस्टोन है, यानी होली ग्रेल के स्थान के बारे में प्रियरी के पास सभी रहस्यों की कुंजी है। लैंगडन और सोफी एक इतिहासकार सर लेह टीबिंग के घर जाते हैं, उससे बॉक्स खोलने में मदद मांगते हैं। टीबिंग उन्हें ग्रिल की किंवदंती बताती है जो ऐतिहासिक साक्ष्य से शुरू होती है कि बाइबल सीधे भगवान से नहीं आया था, लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संकलित किया गया। वह इस बात का भी सबूत देती है कि यीशु की दिव्यता का फैसला निकिया में एक वोट से हुआ था और यीशु की शादी मैरी मैंडलिन से हुई थी जो शाही खून की थी और उसके बच्चे थे। टीबिंग उन्हें द लास्ट सपर में छिपे हुए प्रतीकों और मैंडलिन के चित्रित प्रतिनिधित्व को दिखाता है। वह उन्हें बताता है कि पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती वास्तव में मैरी मैंडलिन का शरीर है और मैरी की रक्त रेखा को साबित करने वाले दस्तावेज यीशु से संबंधित है। उन्हें लगता है कि सॉनियर और अन्य लोग मारे गए होंगे क्योंकि चर्च को संदेह था कि प्रियरी इस रहस्य का खुलासा करने वाली थी। जैसा कि लैंगडन क्रिप्टेक्स दिखा रहा था, ठीक उसी टाइम सिलास प्रकट होता है और उसे सिर पर मारता है। सिलास सोफी और टीबिंग को बंदूक की नोक पर रखता है और कीस्टोन की मांग करता है, लेकिन टीबिंग सिलास पर हमला करता है, उसे जांघ पर मारता है जहां उसकी पनिशमेंट बेल्ट स्थित है और सोफी ने उसे चेहरे पर लात मारकर खत्म कर दिया। वे सिलास को बांधते हैं। कोलेट महल में आता है, लेकिन सोफी, लैंगडन, बाध्य सिलास, टीबिंग और उसका नौकर रेमी इंग्लैंड के लिए टीबिंग के निजी विमान से भाग जाते हैं और बोर्ड करते हैं। सोफी को पता चलता है कि अगर आईने में देखा जाए तो क्रिप्टेक्स पर लिखा हुआ समझ में आता है। वे कविता को समझते हैं जो टेम्पलर द्वारा प्रशंसा की गई एक हेडस्टोन और अट्टबासिफर को संदर्भित करता है जो उन्हें पासवर्ड तक पहुंचने में मदद करेगा। लैंगडन को याद है कि नाइट्स टेम्पलर में माना जाता है कि एक बैफोमेट देवता की पूजा करते थे जिन्हें कभी कभी एक बड़े पत्थर के सिर द्वारा दर्शाया जाता था। अट्टबासिफर द्वारा सुस्पष्ट शब्द सोफिया है। जब वे क्रिप्टेक्स खोलते हैं, हालांकि वे एक और क्रिप्टेक्स पाते हैं। यह एक कब्र के बारे में एक सुराग के साथ जहां एक पोप द्वारा एक नाइट को दफनाया गया था। उन्हें उस पोर्ब का पता लगाना चाहिए था जो नाइट्स के मकबरे पर होना चाहिए था। बच्चे को पता चलता है कि टीबिंग और बाकी सभी जेट में हैं। वह ब्रिटिश पुलिस को बुलाता है और उन्हें हवाई क्षेत्र को घेरने के लिए कहता है। बाकी टीबिंग पुलिस को यह विश्वास दिलाने के लिए छल करती है कि विमान के अंदर कोई नहीं है, लेकिन वह खुद है। फिर भी वह सोफी, लैंगडन, रेमी और सिलास के साथ लंदन के टेम्पल चर्च में जाता है जहाँ सूरवीरों की कब्रगाह थी जिसे पोप ने मार डाला था। रेमी सिलास को मुक्त करता है और बताता है कि वह भी शिक्षक का अनुसरण करता है। सिलास की स्टोन लेने के लिए चर्च जाता है, लेकिन जब वह लैंगडन को उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है तो लैंगडन उसे तोड़ने की धमकी देता है। रेमी हस्तक्षेप करके टीबिंग को बंदी बना लेता है और इस तरह लैंगडन को क्रिप्टेक्स छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच कोलेट और उसके आदमी टीबिंग के घर को देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वह सॉनियर की निगरानी कर रहा है तो उन्हें संदेह हो जाता है। उधर फोन पर शिक्षक सिलास को निर्देश देता है कि रेमी को क्रिप्टेक्स वितरित करने दे। शिक्षक पार्क में रेमी से मिलता है और उसे मार देता है। शिक्षक पुलिस को बुलाता है और सिलास को अधिकारियों के पास ले जाता है। जैसे ही सिलास भागने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है और वह गलती से अपनी मूर्ति बिशप अरिंगा रोसा को गोली मार देता है। सिलास बिशप अरिंगा रोसा को अस्पताल ले जाता है और एक पार्क में
में डगमगाता है जहां उसकी मृत्यु हो जाती। अगले दिन अस्पताल में अरिंगा रोसा कड़वाहट से दर्शाता है कि टिबिंग ने उसे अपनी जानलेवा योजना में मदद करने के लिए धोखा दिया और दावा किया कि अगर उसने उसे ग्रिल दिया तो वह ओपस देई को चर्च के पक्ष में फिर से हासिल करने में मदद करेगा। सोफी और लैंगडन का शोध उन्हें इस खोज की ओर ले जाता है और सर आइजैक न्यूटन वह नाइट्स है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसे अलेक्जेंडर पोप ने दफनाया था। वे वेस्टमिंस्टर एब्बे जाते हैं जहां न्यूटन को दफनाया जाता है। वहां शिक्षक उन्हें एक नोट के साथ बगीचे में ले जाता है जिसमें कहा गया है कि उसके पास टिबिंग है। वे वहां केवल यह जानने के लिए जाते हैं कि टिबिंग स्वयं शिक्षक है। टिबिंग को संदेह था कि सोनियर ने प्रेयरी ऑफ सियोन के रहस्य को जारी नहीं करने का फैसला किया था, क्योंकि चर्च ने सोफी को मारने की धमकी दी थी यदि रहस्य जारी किया गया था। रहस्य को सार्वजनिक ज्ञान बनाना चाहते थे। उन्होंने खुद ग्रेल को खोजने का फैसला किया था। टिबिंग लैंगडन को क्रिप्टेक्स देता है और लैंगडन और सोफी से उसे खोलने में मदद करने के लिए कहता है। पासवर्ड एक सेब है जो कि न्यूटन के मकबरे से गायब हुई थी। वह क्रिप्टेक्स खोलता है और चुपके से पेपरस निकाल लेता है। फिर वह खाली क्रिप्टेक्स को हवा में फेंक देता है जिससे टिबिंग अपनी पिस्तौल को गिरा देता है, क्योंकि वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है और अंदर के नक्शे को नष्ट होने से रोकता है। अचानक फेंच कैमरे में घुस गया और टिबिंग को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे क्रिप्टेक्स के अंदर का पेपरस सोफी और लैंगडन को स्कॉटलैंड के लिए निर्देश करता है, जहां सोफी अपने भाई और उसकी दादी को ढूंढती है। पुनः मिलन के दौरान उसे पता चलता है कि उसका परिवार वास्तव में यीशु और मैरी मैडलिन की रक्त रेखा का है। सोफी और लैंगडन भाग एक महीने में फ्लोरेंस में मिलने का वादा करता है। पेरिस में वापस आ जाता है। लैंगडन कविता को समझता है जो उसे लोअर में जमीन में बने छोटे पिरामिड की ओर ले जाता है, जहां उसे यकीन है कि ग्रेल को छिपाया जाना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये बुक समरी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई बुक समरी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं मालती मौर्य आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।